सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024-2025 का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम कर रहे हैं, जो कि है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हमेशा की तरह यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है और ये 6 मार्क्स का है और 100 to 120 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। अब समय बहुत ही कम है, इसलिए हम क्वेश्चन और आंसर्स के मीनिंग को समझने की तरफ ध्यान देंगे। बोथ पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस use contrasting elements of nature to convey their respective messages about life and human emotions, but they do it differently. ये दोनों ही poems नेचर से कुछ एलिमेंट्स को पिक करके ह्यूमन इमोशंस और लाइफ के बारे में कुछ मैसेज देना चाह रही हैं, बट दे डू इट डिफरेंटली, लेकिन दोनों ही अलग तरीके से करती हैं। तो दोनों पोएम्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि उन्होंने किन एलिमेंट्स को यूज किया और क्या मैसेज दिया है, और उसके बाद हम अपना कंक्लूजन देंगे। In Dust of Snow, Robert Frost uses gentle and positive elements of nature like snow, a hemlock tree, and a crow to highlight how small acts in nature can uplift one's mood and transform a day. Dust of Snow से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 3 एलिमेंट्स को लिया है, जिसमें सबसे पहले स्नो, जो कि व्हाइट कलर का है, पीस और पॉजिटिविटी को शो करता है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, इसलिए ये नेगेटिविटी को शो करता है। एंड अ क्रो, क्रो को हमेशा अशुभ या नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। इन एलिमेंट्स को यूज करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि किस तरीके से छोटे छोटे एक्ट भी हमारे मूड को बदल सकते हैं, जिससे हमारा दिन बदल जाता है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया था कि ऑथर जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं, उनका मूड बहुत ही खराब होता है और अचानक से एक क्रो जब पेड़ से उड़कर जाता है, तो उसके उड़ने के झटके के कारण पेड़ पर जो बर्फ होती है, स्नो होती है, वो उसके ऊपर गिरती है, जिससे उसका मूड बदल जाता है और वो सोचता है कि जिस तरीके से ये क्रो उड़कर चला गया है, उसी तरीके से लाइफ से नेगेटिविटी और सैडनेस भी चली जाती है। सो द पोएम कन्वेज होप एंड पॉजिटिविटी। ऑन द अदर हैंड, अब मैं दूसरी पोएम के बारे में बता रही हूँ। इन फायर एंड आइस, फ्रॉस्ट यूजेस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ नेचर, फायर symbolizing desire and ice symbolizing hatred, to explore the destructive potential of human emotions. वहां पर नेचर के कौन से दो कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स का यूज किया गया है? फायर एंड आइस। फायर जो जला सकती है, आइस जो ठंडा करता है, इसलिए कंट्रास्टिंग एलिमेंट है। लेकिन हमारी पोएम में फायर सिंबलाइज करती है डिजायर को, इच्छाओं को, और आइस सिंबलाइज करती है नफरत को, हेटरेड को। द पोएम वार्न्स ऑफ कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन इमोशंस लाइक ग्रीड एंड हेटरेड गो अनचेक्ड। पोएम में बताया जा रहा है कि अगर हम अपने लालच और नफरत को जरूरत से ज्यादा बढ़ने देंगे, इफ दे गो अनचेक्ड, तो बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट उसके हो सकते हैं। While one poem celebrates nature's healing power, the other reflects on the darker side of human emotions, showcasing contrasting themes and tones. तो लास्ट की कंक्लूडिंग लाइन में हमने बताया कि जहां एक तरफ एक पोएम नेचर की हीलिंग पावर को सेलिब्रेट कर रही है, दूसरी ह्यूमन इमोशंस के डार्कर साइड को दिखा रही है। तो इस तरीके से दोनों ही पोएम नेचर के एलिमेंट्स को यूज कर रही हैं, लेकिन कंट्रास्टिंग थीम्स और टोन्स के साथ। ऑप्शनल क्वेश्चन है हमारा, both the texts for Anne Gregory and the Sermon at Benares grapple with the idea that external attributes are fleeting and subject to decay. एन ग्रेगरी और सर्मन एट बनारस दोनों में ही एक आइडिया को पकड़कर बात कही जा रही है कि जो हमारे बाहरी सुंदरता है या जो हमारी मटेरियल चीजें हैं, वो सब कभी ना कभी डिके हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। एग्जामिन द सिमिलैरिटीज। तो दोनों लेसन्स के बीच में उनका जो थीम है, उसकी सिमिलैरिटी को हमें दर्शाना है। बोथ for Anne Gregory and the Sermon at Benares emphasize the transient nature of external appearances and material aspects of life. तो दोनों ही किस चीज पर जोर दे रहे हैं? एक्सटर्नल अपीयरेंस और मटेरियल थिंग्स, भौतिक वस्तुओं पर, कि ये सभी भौतिक वस्तुएं खत्म हो जाएंगी, ये परमानेंट नहीं है। इन द पोएम W.B. Yeats conveys that physical beauty is superficial and temporary. एन ग्रेगरी में W.B. Yeats बताते हैं कि जो बाहरी सुंदरता है वो दिखावटी है और टेम्पररी है। As true love should value inner qualities, कि सच्चे प्यार को अंदरूनी क्वालिटीज पर ध्यान देना चाहिए। Similarly, in the Sermon at Benares, Lord Buddha teaches that life's attachments and desires, including physical attributes, lead to suffering and are impermanent. Sermon at Benares में भी लॉर्ड बुद्धा ये उपदेश देते हैं कि हमारे जीवन की जो मोह माया है, जो डिजायर्स हैं, और साथ ही हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स, हमारी सुंदरता, हमारी उम्र, हमारी त्वचा, ये सब हमें सफरिंग की तरफ ले जाती हैं और इम्परमानेंट है। बोथ टेक्स्ट एनकरेज फोकसिंग ऑन इनर वैल्यूज रादर देन फ्लीटिंग एक्सटर्नल ट्रेट्स। ये दोनों ही लेसन और पोएम जो हैं,
इस बात पर फोकस करते हैं कि इनर वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए बजाय कि बाहरी सुंदरता के। The poem addresses personal relationships, while the sermon offers a broader spiritual message. Despite their context, both stress the importance of inner essence over outer appearance. Inner beauty को महत्ता दी जा रही है बजाय कि बाहरी सुंदरता की। आई होप ये दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। हमें 100 वर्ड्स आंसर्स को लिखने के लिए थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है और वह तभी हो सकती है जब आप पहले अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में मास्टरी कर लें। उन्हीं में से लाइनें निकालकर हमें यहाँ लिखनी होती है। आजकल हम अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज अपलोड कर रहे हैं। आप उनको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।